बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाना। आम की ऐसी मज़ेदार चटनी जो एक बार खाए उंगलियां चाटता रह जाए। आज हम आपको बनाने सिखा रहे हैं आम की खट्टी चटनी, जिसके लिए हमने लिए हैं 2 किलो आम, जिन्हें हमने छीलकर स्लाइसेस में कुछ इस तरह से काट लिया है। ये देखें, हमने आम छीलने के बाद उन्हें ऐसे स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और हल्की आंच पर हम सारे आम इस पानी में डाल देंगे और कुछ देर के लिए पकता रहने देंगे। ये हमने सारे आम के स्लाइसेस इस 1 कप पानी में डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि आम के ये स्लाइसेस नरम होना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ हमने जो मसाले ऐड करने हैं इस चटनी में वो ये हैं। हमने ली है तकरीबन 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला। उसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच काली कुटी हुई मिर्च, करीबन 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर और करीबन 1.5 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च। ये देखें, पानी डालने और कुछ देर पकने के बाद आम नरम होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। हमने 1 कप पानी लिया और 2 कप चीनी ली है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकता रहने देंगे। चीनी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी और 1 कप पानी हमने ऑलरेडी ऐड किया है। आम अब नरम होना शुरू हो चुके हैं। ये देखें, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप ये चटनी बनाकर करीबन 1 से 2 मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी भी कंटेनर या जार में डालकर फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे आप ये ठंडी चटनी खाएं और अपने जायके को 2 बाला कीजिए। ये देखें, आम अब काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने डालने हैं, हमने लिए हैं सूखा हुआ नारियल और किशमिश, हमने लिए हैं बादाम जिन्हें हमने काट लिया और हमने ली है काली किशमिश। आप और भी जितने चाहें ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। हमने 2 अदद लीमू लिए हैं, उनका रस निकाल के रख लिया है जो हम इसमें आगे ऐड करेंगे। ये देखें, अब चटनी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जिनमें हमने किशमिश, नारियल, बादाम वगैरह लिए हैं। ऐसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, हमने ये स्लाइसेस ज़्यादा नहीं बारीक किए क्योंकि चटनी में ये थोड़े थोड़े स्लाइसेस बहुत मज़े के लगते हैं। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो इन स्लाइसेस को अच्छी तरह से ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इन स्लाइसेस का अपना ही एक अलग मज़ा है और एक अलग ही लुक आती है। ड्राई फ्रूट्स जब अच्छी तरह से मिक्स कर जाएं, हमारी चटनी काफ़ी हद तक अब तैयार हो चुकी है। हम इसे हल्की आंच पर थोड़ी देर और मज़ीद पकता रहने देंगे। अब हम इसमें 2 अदद लीमू का रस जो हमने निकाल के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। लीमू का रस ऐड करने का मकसद ये होता है कि हम इसे 2 से 2.5-3 मंथ के लिए इसे रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी और इस चीज़ में हमें लीमू हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अरसे तक यूज़ की जा सकती है। यानी लीमू इसकी उम्र बढ़ाने में मुआवन साबित होता है। हमारी चटनी अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे किसी भी जार में निकालेंगे और सर्व करने के लिए रख देंगे। ये देखें, अब हम इसे एक जार में निकाल देंगे। हमारी मज़ेदार आम की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी अपने घर पे बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आम की कैरी की ये मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।